प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 7 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इसका 2 पार्ट यानी कि 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 ये दोनों हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी वर्तमान में FFGD का PYQ सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने FFGD का मैथ का PYQ सीरीज कर लिया है। ठीक है, अगर आपने मैथ का PYQ सीरीज नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ के PYQ सीरीज को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि PYQ सीरीज के बिना आपका रिजल्ट संभव नहीं है। ठीक है जी, तो PYQ सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ सीरीज से बहुत फायदा है। क्या क्या फायदे हैं जी? तो PYQ सीरीज से आपको एग्जामिनर के माइंडसेट का पता लगता है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एग्जाम के पैटर्न को पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है, एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, इसलिए PYQ को आप जरूर देखें। ठीक है जी, तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए आइए 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आज का पहला प्रश्न। ठीक है जी, 7 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3, इसका 2 पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। आइए देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया 2, 3, 6, 11, 18 और डैश। कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, आइए नंबर सीरीज का है तो पहले आप गैप देखिए। 2 से 3 कितने का अंतराल, 1 का। 3 से 6 कितने का, 3 का। 6 से 11 कितने का, 5 का वृद्धि। 11 से 18 कितने का, 7 का वृद्धि। अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न चल रहा है 1, 3, 5, 7, 2 ऐड किया, 1 से +2 का ऐड किया, 3 हुआ। 3 2 कितना 5, 5 2 कितना 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। यानी जो भी आएगा 9 का गैप होगा। तो अगला पद निकालना है तो पिछला पद प्लस अंतराल यानी 18 + 9। 18 और 9 कितना होता है जी, 27 होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए डाई से लिया गया, करक एक पाफे की फलकों पर अक्षर Y, F, I, A, D और E अंकित है। दी गई आकृतियों में एक ही पाफे की 2 स्थिति, एक ही पाफा का 2 स्थिति है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, 2 स्थितियां दर्शाई गई है। कौन सा फलक Y के विपरीत होगा। Y के विपरीत पूछा गया। आप देखिए दोनों में Y है क्या, तो Y नहीं। इसका अर्थ ये है कि दोनों में Y नहीं, इसका अर्थ ये है कि Y जो है ये कॉमन संख्या वाले के विपरीत में होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन क्या है, F। तो कॉमन संख्या के विपरीत में या कॉमन अक्षर के विपरीत में वही होता है जो दोनों में ना आया हुआ। दोनों में क्या नहीं आया, Y नहीं आया। कॉमन क्या है दोनों में, S, यानी Y का विपरीत F होगा और S का विपरीत Y होगा। पूछा गया Y के विपरीत तो Y का F होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। तो देखिए 1 कॉमन से ये पहला डाइस दूसरा डाइस, दोनों में कॉमन क्या है जी, यहाँ F है दोनों में F कॉमन। कॉमन अक्षर को लिख लीजिए, कॉमन को पकड़िए, क्लॉकवाइज में जाइए। F के बाद E के बाद F के बाद E के बाद E। यहाँ भी कॉमन को पकड़िए क्लॉकवाइज में, F के बाद D के बाद I, F के बाद D के बाद I। अब जो आमने सामने वाले लेटर होंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक का विपरीत I होगा, E का विपरीत D होगा, और जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों डाइस में शामिल ना हो। ये 6 लेटर में दोनों डाइस में क्या शामिल नहीं है जी, तो Y शामिल नहीं है। F का विपरीत क्या होगा, Y हो जाएगा और Y का विपरीत S होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। 222 था, 223 आइए। 223 में देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति X अंतर नहीं थे। ये जो आकृति X है ये किस विकल्प में क्या है, अंतर नहीं थे। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में लिखा गया है घुमाने की अनुमति नहीं, आप उसको घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप देखें तो ये खंबा चाहिए, उसके बाद ट्रायंगल। ये खंबा है नहीं, ये तो बनेगा नहीं। यहाँ से अगर देखिए तो खंबा ये बन नहीं रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से भी नहीं बन रहा है। अगर इसको देखें तो ये देखिए जी एक खंबा बन रहा है और फिर ये ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके का इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 224 कर यदि शब्द एक शब्द दिया गया है Q U A R T O F के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसके जो भी अक्षर हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट के अनुसार इसको क्या कीजिए, अल्फाबेट के अनुसार इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। यानी सबसे छोटा से अल्फाबेट यानी कि ए से चालू होगा, ए के बाद क्या होगा जी
ओ होगा कि एफ होगा? ओ होगा पहले, ठीक है जी, ओ के बाद आर होगा, आर के बाद एफ होगा, एफ के बाद आपका टी होगा, टी के बाद आपका क्यू होगा, क्यू के बाद यू होगा। कह रहा व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला है। यहाँ देखिए क्यू था ए बदल गया, यू था ओ बदल गया, ए था आर बदल गया, आर से एस बदल गया, टी पहले भी यहाँ पे था अभी भी टी है, क्यू था ओ था क्यू हो गया बदल गया, ये भी बदल गया, यानी केवल एक अक्षर टी है जिसका मान नहीं बदला, अक्षर स्थान नहीं बदला, यानी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अक्षर एफ है जिनका स्थान नहीं बदला हुआ है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ब्लड रिलेशन पे ध्यान दीजिए। करा पी आर का भाई है, पी जो है भाई है तो प्लस लेंगे, सेम जनरेशन में होगा किसका जी? आर का। उसके बाद करा आर क्यू का पीता है, ये आर पीता है तो प्लस होगा किसका पीता है? क्यू का। तो आर पीता है तो ऊपर रहेगा, क्यू क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। लेकिन क्यू के बारे में भी जानकारी नहीं है कि क्यू जो है लड़का है कि लड़की है। आगे बढ़िए, कर एफ क्यू की पत्नी है, एफ जो है पत्नी है, एफ जो है पत्नी है क्यू की, क्यू की पत्नी, तो क्यू के पास बराबर का साइन लगी, एस पत्नी है तो माइनस होगी, एस पत्नी होगी तो क्यू अपने आप क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। आगे कह रहा है टी एफ की पुत्री है, टी जो है पुत्री है, एफ की एक पुत्री है, इसका नाम क्या है? टी। पुत्री है तो क्या होगी? माइनस, ठीक है, हो गया। कह रहा पी का, वहां छूट गया कुछ, इंग्लिश में देखिए, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, यानी पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? यानी टी से देखना है किसको जी? पी को। तो टी से देखिए आप पी को देखेंगे। चलिए, ये टी के कौन है जी? पापा, पापा के पापा, पापा के पापा के पापा के पापा के भाई, ठीक है जी, पापा के पापा के भाई, यानी पिता के पिता का भाई, पिता के पिता, दादा दादा के भाई, ठीक है जी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जी, ये आपका फिटिंग है, ये भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है, पिछले शिफ्ट में भी हर एक शिफ्ट में ये आ रहा है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में जब इस तरीके के प्रश्न आए तो आप करके आए, ठीक है। चलिए देखिए, करा दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में डी, ए, एन और एस बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। पंक्ति 1 की बात करें तो 4 व्यक्ति हैं, सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। सभी का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। कौन कौन है? डी, ए, एन, एफ, डी, ए, एन, एफ, ये 4 व्यक्ति पंक्ति 1 में बैठे हैं, सबका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में एम, ओ, आर के बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, ठीक है जी। ये और इन सबका मुंह उत्तर की ओर। दूसरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं इन सबका मुंह उत्तर की ओर है, ये सभी आमने सामने बैठे हैं, ऐसा बोला गया। पंक्ति नंबर 2 है, कौन कौन 2 में है जी? एम, ओ, आर के, एम, ओ, आर के, यानी एम, ओ, आर के पंक्ति 2 में बैठा हुआ है, ठीक है जी। आगे देखते हैं आप, ये देखिए, कह रहा के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। कह रहा के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। कह रहा के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी के सबसे दाएं ओर है। के है किसमें? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में। के को ऐसा बैठा है, के दाएं कोई नहीं होना चाहिए। के यहां अगर बैठ जाएगा तो के दाएं जगह ही नहीं है, के दाएं कोई नहीं बैठा, खत्म। कर आर और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और के बीच में। के यहां तो आर इधर जा नहीं सकता है, 2 व्यक्ति बीच में छोड़ना है, आर यहां बैठ जाएगा। कह रहा के और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए। कह रहा ओ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, ओ के सम्मुख जो भी होगा यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन कह रहा ओ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाईं ओर, के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाईं ओर, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या कह रहा है फिर से? कह रहा के सम्मुख बैठा व्यक्ति, के सम्मुख बैठा जो व्यक्ति है, ओ के सम्मुख बैठा व्यक्ति, ओ के सम्मुख जो भी व्यक्ति होगा, ओ अब इन दोनों में से कहीं पे होगा, पता नहीं है अभी। ओ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाईं ओर, के सम्मुख ये है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है जी। आगे देखिए, कह रहा ए एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए जो होगा एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो होगा वो एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे कह रहा है, अच्छा इसको लिख लीजिए, कह रहा ए एफ के ठीक दाईं ओर, ए नीचे की तरफ इफ लाइन में है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ए जो होगा, ए साइड में लिख रहा है, ए जो होगा एफ के दाईं ओर नीचे की तरफ है, तो एफ इधर रहेगा,
तब इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। करा एन ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन ए के ठीक दाईं ओर, एन के दाएं इधर होगा, एन इसके दाएं हो जाएगा। ठीक है जी, एन इसके दाएं ओर हो जाएगा। कह रहा कि एन ए के ठीक दाईं ओर बैठा है और ओ के सम्मुख नहीं है, और यानी एन जो होगा वो ओ के सम्मुख नहीं होगा, एन जो होगा वो ओ के सम्मुख नहीं होगा। ओ या तो यहां होगा, नहीं तो फिर यहां होगा। अब ओ वाला जानकारी थोड़ा सा हम छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ओ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाईं और दूसरे स्थान पर, यानी ओ यहां पे बैठा है। ओ कहां बैठा है, ओ यहां नहीं बैठा है। ओ कंफर्म है कि ओ यहां बैठा है। ओ कहां बैठा है, यहां बैठा है। ठीक है जी, ओ यहां पे बैठा हुआ है, सॉरी, ओ यहां बैठा है। ठीक है जी, अब देखिए जी, यहां पे कह रहा है कि एफ के ठीक दाईं ओर बैठा, एन कह रहा ओ के सम्मुख नहीं बैठा, और यानी पहला नाम के लिए, पहला नाम कौन है जी, एन, यानी एन ओ के सम्मुख नहीं है। एन जो होगा यहाँ पे एन नहीं हो सकता है, बोला गया है ऐसा, एन यहाँ पे नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एन वहां नहीं होगा तो एन कहां होगा, एन ए एफ लगातार होना चाहिए। तो एन यहां बैठाएंगे तब ए यहां बैठेगा, तब एफ यहां बैठेगा। ठीक है जी, चूंकि ये तीनों लगातार होगा। अब एक जगह यहां बचा है, एक जगह यहां एक नाम बचा हुआ है, आर ओ के हो गया, आर ओ के हो गया, तो बचा क्या जी, एम। इसमें देखिए एन ए एफ हो गया, एन ए एफ हो गया, बचा क्या जी, डी। तो यहां कौन बैठेगा, डी बैठ जाएगा। ठीक है, बस हो गया। कारण निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों के दर्शाता है। ठीक है जी, कौन, डी और एम, बिल्कुल नहीं, डी के साथ की है ए और ओ, ए और ओ बिल्कुल सही है, ए और ओ। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, कर अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है जी, देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, यानी 4 गुने कितने जी, 5। 4 गुने कितने, 5। या तो ये 4 4 का ग्रुप बना होगा या फिर 5 5 का। हम 4 4 पे लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है जी, आई पहला सबका लेटर देखिए, इसका पहला है नहीं, इसका पहला कितना है, 4 है, इसका पहला कितना है, 5, इसका पहला 6, इसका पहला 7, 4 5 6 7 लगातार है, तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा, यानी सी रहेगा। कितना रहेगा, सी दूगो में है। सी के बाद क्या होना, सबका दूसरा देखिए, इसका दूसरा कितना है जी, 8 है, इसका दूसरा पता नहीं, इसका दूसरा कितना है, 10 है, इसका दूसरा 11 है, इसका दूसरा 12 है, 10 11 12, तो 8 लगातार है, 10 11 12 लगातार है, तो 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 9 पे क्या होता है, आई होता है, यानी सी के बाद आई फिलअप होना चाहिए था। सी के बाद जी इसमें दिया है, ये नहीं होगा, सी के बाद आई ऑप्शन नंबर केवल किसमें है, बी में। आप पूरे को भी निकाल सकते थे, लेकिन सी के बाद आई केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी है, तो पूरा बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, कह रहा है 6 मित्र आर एफ टी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं। 6 व्यक्ति है, उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति सब उत्तर की तरफ बैठे हो, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठो, ऐसा यहां तक क्लियर। ठीक है, करा वाई के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, वाई को ऐसा बैठाइए कि वाई के बाएं केवल 2 व्यक्ति होने चाहिए, वाई के बाईं और केवल 2 व्यक्ति। वाई अगर यहां ले तो वाई के बाएं देखिए 1 2। ठीक है जी, आगे यहां तक क्लियर। करा वाई और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, वाई और जेड, तो जेड इधर ले नहीं सकते हैं आप, चूंकि बीच में 2 व्यक्ति, तो 2 ही जगह यहाँ पे, जेड के लिए जगह है नहीं, तो जेड इधर जाएगा। वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, 2 जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे करा जेड और एक्स के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, जेड और एक्स इधर जा नहीं सकता, उसके लिए जगह है नहीं, एक्स इधर आएगा, जेड और एक्स के बीच में 1 व्यक्ति, तो 1 व्यक्ति खाली जगह है। ठीक है जी, करा आर एफ के ठीक बाईं ओर है, आर एफ के लिए लगातार जगह होना चाहिए, चूंकि बाएं दाएं बोला, आर जो होगा एफ के ठीक बाईं ओर, एफ अगर यहां रखें तो एफ के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक जगह बचा है, एक व्यक्ति बचा है, वहां पे देखिए कौन बचा है, आर है, आर आगे आर एफ टी, टी नहीं आया तो यहाँ पे टी को रख दीजिए, बस हो गया। पूछा गया वाई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, कर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एफ आर ओ
ओ एम एक निश्चित प्रकार से फी पी एल के से संबंधित है। आगे कह रहा है टी जे फी ई, टी जे फी ई ठीक उसी प्रकार से क्यू एच जेड फी से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है के डी टी वाई, के डी टी वाई किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है जी, किससे संबंधित। चलिए नंबरिंग कर ले क्या। एफ का मान 6 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 और एम का 13 होता है, फी का 3, पी का 16, एल का 12 और के का 11। देखिए ध्यान से 6 से 3 माइनस का 3 हुआ, 18 से 16 माइनस का 2 हुआ, 15 से 12 माइनस का 3 हुआ और 13 से 11 माइनस का 2, -3 -2 -3 -2। यहां भी देखिए टी का मान 20 होता है, क्यू का मान 17 होता है, तो 20 से 17 माइनस का 3, जे का मान 10 होता है, एच का मान 8, 10 से 8 माइनस का 2, 3 से जेड यानी माइनस का 3 हुआ और 5 से 3 यानी माइनस का 2 हुआ। तो एक पैटर्न चल रहा है दोनों में, -3 -2 -3 -2। आगे भी वही चलेगा क्या, -3 -2 -3 -2। के का मान 11 होता है, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 पे एच आता है। डी का मान 4 होता है, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 पे बी आता है। एच के बाद बी देखिए, एच के बाद बी है नहीं, एच के बाद बी है नहीं, एच के बाद बी इसमें है। अब उसके बाद ये देखिए माइनस टी का मान 20 होता है, 20 में से 3 जाएगा 17, 17 पे क्यू आता है, एच बी क्यू, बी के बाद क्यू यहाँ है नहीं, डब्ल्यू है, एच बी क्यू यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए बेन आरेख से संबंधित है। कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। 3 शब्द दिए गए, इन तीनों शब्द को सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शाएगा। 3 गो शब्द है, कह रहा फल, प्रकाश, कमीज। देखिए तीनों अलग अलग है जी, फल अलग है, प्रकाश अलग है और कमीज अलग है। तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए एक्टिव आइए। कथन निष्कर्ष फिलोजिज्म से है, ध्यान से देखिएगा। करा सभी स्याही क्या है, पेन है। जितने भी स्याही हैं सभी के सभी स्याही क्या है जी, पेन है। सभी स्याही पेन है, सभी पेन रबर है, ये पूरा पार्ट पेन है, तो ये पूरा पेन वाला क्या है जी, रबर है। क्या है, रबर है। उसके बाद कह रहा कोई भी रबर शार्पनर नहीं है, ये रबर पूरा पार्ट है, तो ये रबर का शार्पनर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए। कह रहा कोई भी स्याही शार्पनर नहीं है। स्याही यहाँ पे, शार्पनर यहाँ पे। जब बाहर वाला सही रिलेशन नहीं है तो अंदर वाले सही रिलेशन नहीं होगा, यानी पहला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई भी स्याही शार्पनर नहीं है। ठीक है जी। कह रहा कुछ रबड़ स्याही है, रबड़ यहाँ पे है, स्याही यहाँ पे है, बाहर से अंदर सम का रिलेशन होता है, कुछ का रिलेशन होता है, ये भी सही, यानी दोनों सत्य है। तो न तो वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए करा कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, ये इसका इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। पूछा गया दी गई कुट भाषा में कॉफी को किस प्रकार, कॉफी का कोड पता करना है। सबसे पहली बात, कॉफी किस किस लाइन में। कॉफी देखिए पहले वाले में भी है जी, कॉफी दूसरे वाले में भी है, कॉफी दोनों में है, तो कॉफी का कोड वही होगा जो दोनों में शामिल। कॉफी जब दोनों में है तो कॉफी का कोड भी दोनों में होगा। दोनों में क्या है, ध्यान दीजिए, IH दोनों में है क्या, बिल्कुल नहीं है। EM दोनों में है, देखिए EM यहाँ भी, EM यहाँ भी, यानी कॉफी का जो कोड होगा EM होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट, करा किसी निश्चित कूट भाषा में FWYO ये किसके बराबर है, को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है 39, और FIXR इसको किस रूप में जी, 38 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए LARZ को किस रूप में कोटबद्ध किया जाएगा, किस रूप में। पहले तो आपको यह पता करना होगा कि ये पैटर्न किस तरीके का चल रहा है, क्योंकि जो पैटर्न यहां चलेगा इन दोनों पे, वही पैटर्न यहां चलेगा। चलिए सबसे पहली बात, ये लेटर है, ये नंबर है, तो लेटर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए जी 6, ये 23, ये 25। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, चूंकि देखिए 39 है, ये 25 और 23 यही आपका 48 हो जाएगा, यानी सम वाले से तो काम चलेगा नहीं। एंड डायरेक्ट लेटर का सम करके योग करे तो काम चलने वाला नहीं है, चूंकि 48 इन्हीं दोनों का योग हो, जबकि यहाँ 39 दिया, इससे काम नहीं चलेगा।
तो अपोजिट वाला फिर तरीका देखते हैं। ये एफ है, एफ का अपोजिट यू होता है, यू का मान 21 होता है। डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, डी का मान 4 होता है। वाई का अपोजिट बी, बी का मान 2 होता है। ये ओ, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का मान 12 होता है। इन सबको आप ऐड करें जरा, सबको ऐड करेंगे तो 20, 20 10 30, 30 2 32, 32 2 कितना 20, 20 10 30 2 32, 32 2 34, 34 4 38, 38 एक कितना 39, हाँ 38 एक कितना 39। यानी इनका सम देखिए अपोजिट का, किसका जी, अपोजिट का अगर सम देखे तो कितना है 39 है, कितना है 39। इसका अपोजिट भी करें, एफ का अपोजिट 8, एच का मान कितना 8, आई का अपोजिट आर, आर का मान 18, एक्स का अपोजिट सी, सी का मान 3, आर का अपोजिट आई, आई का मान कितना 9। इनका सम कीजिए, अगर सम आपका 38 आ रहा है तो कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है जी। आइए 18, 18 8 26, 26 26 और 10 कितना जी 26 और 9 3 12, 26 12 कितना 38। यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी लेटर है उनका अपोजिट करके सम कर रहा है, अपोजिट नंबर लिख रहा है उनका सम कर रहा है। यहाँ इनका अपोजिट एल का अपोजिट ओ, ओ का मान कितना 15, ए का अपोजिट जेड, जेड का मान 26, आर का अपोजिट आई, आई का मान 9, जेड का अपोजिट ए, ए का मान 1। आइए सबको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 26 26 9 1 10, 36 36 5 41, 41 और 10 कितना 51। 51 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है जी। चले नेक्स्ट 234 आइए। करा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला क्या हो जाए पूर्ण हो जाए। ये देखिए फ्रिज पे क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का है, ये 4 फिगर दिया गया, 5वां फिगर आपको बताना है इसी पैटर्न पर कि क्या होगा, ठीक है जी। आइए देखिए ये टी है, टी यहाँ सीधा है, यहाँ उल्टा हो गया, फिर सीधा फिर उल्टा, तो फिर सीधा टी होगा, सीधा टी किसमें, इसमें तो है नहीं, उल्टा है, यहाँ भी उल्टा टी है, सीधा इन दोनों में है। अब टी के बाद देखिए भी यहाँ देखिए तो भी यहाँ उल्टा भी है, यहाँ सीधा भी है, उल्टा सीधा फिर उल्टा तो आगे सीधा भी होगा, सीधा भी देखिए यहाँ पे नहीं उल्टा भी है तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये सही है सीधा भी, तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 से ही काम चल गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ठीक है। चलिए डाइव का देखिए, 2 डाइव दिए, कह रहा कौन सा फलक फलक एम के विपरीत होगा, तो ध्यान दीजिएगा एम दोनों में है क्या, एम नहीं है, तो एम के विपरीत में वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है जी, आप देखिए गौर से दोनों को, तो पी दोनों में कॉमन है, पी दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में कॉमन, जो कॉमन होता है उसके विपरीत में वही आता है जो दोनों में ना हो, तो दोनों में क्या नहीं है एम, तो पी का विपरीत क्या होगा एम। आपसे पूछा गया एम का विपरीत, तो एम का विपरीत क्या होगा पी होगा। अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना भी सकते थे 1 कॉमन डाइव से, ठीक है जी। 1 कॉमन का नियम बताए थे कि 1 कॉमन में कॉमन वाले को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाते हैं, जो आमने सामने होते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, ठीक है जी। पीछे वाले फिफ्थ में हमने इसको कराया हुआ भी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 236 ये देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर GRFN एक निश्चित तरीके से JUVQ से संबंधित है। उसके बाद करा KDEA एक निश्चित तरीके से NGHD से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है BFTG किससे संबंधित है, इन दोनों तर्क का अनुसरण करना है। तो पहले आपको ये तर्क पता करना होगा कि तर्क किस तरीके का तर्क है। तो नंबरिंग करते हैं, ये देखिए 7 है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 14 होता है, इसका 10 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है और इसका 17 होता है। देखिए जी 7 से 10 यानी प्लस का 3, 18 से 21 प्लस का 3, 19 से 22 प्लस का 3, 14 से 17 प्लस का 3। बहुत सिंपल है, सब में +3 ऐड किया है, ठीक है जी। यहाँ भी देखिए 11 के का 11, इसका 14, 11 से 14 प्लस का 3, 4 से 7 प्लस का 3, 5 से 8 प्लस का 3, 1 से 4 प्लस का 3, यहाँ भी +3 होगा। इसका 2 होता है, 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 7 होता है, सब में +3 आप ऐड करेंगे। 2 3 5, 5 पे क्या आता है ई आता है, 5 पे क्या आता है ई, 19 3 22, 22 पे भी आता है, ई के बाद भी आना चाहिए, 20 3 23, 23 पे डब्लू आता है, 7 3 10, 10 पे जे आता है, ई भी डब्लू जे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 237 ये देखिए जी नंबर सीरीज का प्रश्न है, ध्यान दीजिए।
ये 51 है, 51 से 50 यानी माइनस का 1, 50 से 47 माइनस का 3, 47 से 42 माइनस का 5, आगे पता नहीं। तो 1 3 5, तो आगे क्या होगा, माइनस का 7 हुआ होगा, माइनस का 7। अब 42 में से 7 घटेगा तो 35, 4 × 35, 35 और 7 42 होता है। ठीक है जी, 4 × 35 35। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए 238 देखते हैं। ये देखिए, करिए यदि कि भागा और गुना, भागा को किससे जी, गुना से, भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाए। उसके बाद कह रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है जी, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया। ठीक है जी, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है आपको। तो 40 माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करेंगे 8, भागा है तो भागा की जगह गुना रखेंगे 1, प्लस है तो प्लस की जगह माइनस करेंगे 72, गुना है तो गुना की जगह भाग करेंगे। ठीक है जी, बोर्ड माफ कर लीजिए। सबसे पहले भाग की क्रिया, 8 9 72, ये पार्ट 9 बनेगा। क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब जोड़ माइनस और गुना, गुना की क्रिया 8 बनेगा, यानी 40 + 8 माइनस का 9, 48 - 9, 48 - 9 39, 39। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जी, सीरीज का ही है, लेटर सीरीज है, ध्यान दीजिए। सबका पहला देखते हैं, एल एम एन ओ, तो क्या आएगा, पी आएगा। पी किस में है, 3 ऑप्शन में। उसके बाद देखिए दूसरा सबका एम के, एम का मान 13 होता है, के का मान 11 होता है, तो माइनस का 2 हुआ है, आप कह सकते हैं माइनस का 2। अब 11 से 9 तो माइनस का 2, और 9 से 7 माइनस का 2, तो 7 से -2 करेंगे, 7 से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। यानी पी के बाद ई आएगा, ई इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न इसको कर लीजिए। ये देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी लगभग हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है जी, 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 समूह में से 3 जो होगा किसी न किसी आधार पर एक समान होगा और उनका एक ग्रुप बनेगा। वह एक कौन सा है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। आइए, ओ का 15, आर का 18, टी भी का 22। ठीक है, इसका नंबरिंग करेंगे तो टी का कितना 20, यू का 21, इसका 26, इसका 11 12 और 17, लास्ट वाले का यानी कि 15 16 और 21, 15 16 और 21। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कमी देख लीजिए। 15 से 18 प्लस का 3, 18 से 22 प्लस का 4, 20 से 21 प्लस का 1 प्लस का 5। यहां देखिए तो प्लस का 1 प्लस का 5, प्लस का 1 प्लस का 5। ध्यान से देखिए, +1 + 5, +1 + 5, +1 + 5, ये तीनों एक पैटर्न जैसा है। कौन कौन, बी सी और डी एक पैटर्न है, जबकि ये वाला अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग 8 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी।